हाँ तुम मुझे यूं बुला न पाओगे। दिसंबर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में मोहम्मद रफी को याद किया। सप्ताह भर के भीतर ये दूसरा मौका है जब पीएम नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद रफी को याद किया है। इसके पहले 24 दिसंबर को मोहम्मद रफी के 100वें जन्मदिन पर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद रफी को याद किया था। एक सप्ताह के भीतर 2 बार मोहम्मद रफी को याद करना इस बात की ओर इशारा करता है कि अब अगले साल कभी भी मोहम्मद रफी को भारत रत्न दिया जा सकता है। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे। साल 2024 हिंदी सिनेमा के महान गायक मोहम्मद रफी का जन्म शताब्दी वर्ष है। कुछ दिनों पहले 24 दिसंबर को देश विदेश में मोहम्मद रफी का 100वां जन्मदिन मनाया गया। संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। मोहम्मद रफी को चाहने वाले हर साल उनके जन्मदिन पर उन्हें याद करते हैं और भारत सरकार से मोहम्मद रफी को भारत रत्न देने की अपनी दशकों पुरानी मांग दोहराते हैं। बेईमान है आज मौसम। इस बार मोहम्मद रफी के जन्मदिन पर सबसे अच्छी बात ये हुई कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद रफी के जन्मदिन के अवसर पर एक ट्वीट किया। ये ट्वीट किया गया था 24 दिसंबर की शाम 6:47 पर। 30 दिसंबर तक 26 लाख से ज्यादा लोग इस ट्वीट को देख चुके थे। हजारों लोगों ने रिप्लाई किया है और 33,000 से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है। हजारों लोगों ने इसे रीट्वीट भी किया है। आपको बता दें कि मोहम्मद रफी के 100वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में क्या लिखा था। पीएम मोदी ने लिखा, Remembering the legendary Mohammad Rafi Sahab on his 100th birth anniversary. तुम मुझे यूं बुला न पाओगे। He was a musical genius whose cultural influence and impact transcends generations. मन तरपत हरिदर। Rafi Sahab's songs are admired for their ability to capture different emotions and sentiments. ये जो धड़कन है दुश्मन। His versatility was extensive as well. May his music keep adding joy in the lives of people. कबूल आज दिल की दुआ हो गई। साफ है, पीएम मोदी ने माना है कि मोहम्मद रफी एक लेजेंड थे। उनका सांस्कृतिक प्रभाव कई पीढ़ियों पर पड़ा। दिल तेरा दीवाना है सनम। मोहम्मद रफी की गायकी की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने माना कि उनका संगीत लोगों के जीवन में आनंद घोलता है। खुश रहे तू सदा ये दुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट से मोहम्मद रफी के प्रशंसकों में ये उम्मीद जगी है कि हो सकता है कि निकट भविष्य में उनके प्रिय और दुनिया भर में लोकप्रिय महान गायक मोहम्मद रफी को भारत रत्न दे दिया जाए। लोगों को लगता है कि 2025 में जब कभी भी भारत रत्न के नामों का ऐलान होगा तो मोहम्मद रफी का नाम भी उसमें शामिल होगा। दूसरे 6 दिनों के भीतर पीएम मोदी के मोहम्मद रफी वाले ट्वीट को जैसा रिस्पॉन्स मिला है, जितने लोगों ने उसे देखा है और पढ़ा है, उससे पता लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी पर लोगों का भरोसा है। उन्हें लगता है कि इस बार पीएम मोदी मोहम्मद रफी के लिए जरूर भारत रत्न का ऐलान करेंगे। वो जब याद आए बहुत याद आए। जहां तक मोहम्मद रफी को भारत रत्न दिए जाने की बात है तो ये भी एक रिकॉर्ड है कि ना जाने कितनी बार मोहम्मद रफी के प्रशंसकों और अनेक संस्थाओं ने ये अपील की है कि मोहम्मद रफी को भारत रत्न दिया जाए। आपको बता दें कि हर साल संस्थाओं द्वारा बैठकें की जाती हैं, मेमोरेंडम तैयार किए जाते हैं, सरकार को भेजे जाते हैं कि मोहम्मद रफी को मरणोपरांत ये सर्वोच्च सम्मान दिया जाए। हो सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी को भी पिछले 10 सालों में अनेक बार ये मेमोरेंडम भेजे गए हों। आपको बता दें कि ये भी एक रिकॉर्ड है कि जुलाई 2011 में 9,000 संगीत श्रद्धांजलियां मोहम्मद रफी की स्मृति में आयोजित हुई थी।
फिल्म्स डिवीजन ऑफ इंडिया ने मोहम्मद रफ़ी की लंबी संगीत यात्रा को समेटने के लिए मोहम्मद रफ़ी के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी। इस साल गोवा के पणजी में जब 20 से 28 नवंबर के बीच 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया मनाया गया, तो उसमें मोहम्मद रफ़ी को उनके जन्म शताब्दी वर्ष में विशेष तौर पर याद किया गया। तुम मुझे यूं बुला न पाओगे। मोहम्मद रफ़ी को भारत रत्न देने की मांग सिर्फ भारत से नहीं उठती, बल्कि दुनिया भर के प्रशंसक ये मांग उठाते रहते हैं। इसकी वजह यह है कि मोहम्मद रफ़ी की लोकप्रियता देश की सीमाओं के पार भी फैली है। इसका एक पुख्ता प्रमाण तब मिला जब हिंदी सिनेमा के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर BBC एशिया नेटवर्क के द्वारा कराए गए एक सर्वे में मोहम्मद रफ़ी के बहारों फूल बरसाओं को सबसे अधिक मत मिले और ये सबसे लोकप्रिय हिंदी गीत के रूप में घोषित हुआ। बहारों फूल बरसाओ मेरा मैं। ये गाना है फिल्म सूरज का, जो आई थी 1966 में। 2013 के CNN-IBN सर्वेक्षण में मोहम्मद रफ़ी को हिंदी सिनेमा की महानतम आवाज कहकर रेखांकित किया गया था। जेंटलमैन मैगजीन में मोहम्मद रफ़ी की गणना 100 महानतम भारतीयों में से एक के रूप में की गई थी और फिल्म फेयर के एक विशेष अंक में हिंदी सिनेमा के 50 सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्तियों में मोहम्मद रफ़ी को चौथा स्थान मिला था। मैं आऊं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मोहम्मद रफ़ी के साथ सिर्फ भारत रत्न ही नहीं, बल्कि भारत सरकार के पद्म पुरस्कार और दादा साहेब फाल्के अवार्ड के मामले में भी नाइंसाफी हुई है। आपको बता दें, पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणियां हैं। इसमें सबसे बड़ा माना जाता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और तीसरे और आखिर नंबर पर आता है पद्मश्री। मोहम्मद रफ़ी को सिर्फ पद्मश्री दिया गया है, वो भी 1967 में। किताबें बताती हैं कि जब 1967 में मोहम्मद रफ़ी को पद्मश्री देने का ऐलान हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने मोहम्मद रफ़ी को भड़काने की कोशिश की। उनसे कहा कि आप पद्मश्री पुरस्कार ना स्वीकार करें, आपको तो पद्म विभूषण मिलना चाहिए। लेकिन मोहम्मद रफ़ी ने कहा कि नहीं, इससे गलत संदेश जाएगा, और उन्होंने खुशी खुशी पद्मश्री पुरस्कार स्वीकार किया। ये अलग बात है कि इसके बाद ना तो उन्हें पद्म भूषण मिला और ना ही पद्म विभूषण। वो क्या चीज थी मिला के नजर मिला दी। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साथ साथ गाते थे। लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी को अपना सीनियर मानती थी। खुद कई संगीतकारों ने दोनों को ग्रेट सिंगर्स माना है। फिर ऐसे में मोहम्मद रफ़ी को अनदेखा कर देना कहाँ का न्याय है। तस्वीर तेरे दिल में। आपको बता दें कि लता मंगेशकर को 1969 में सीधे पद्म भूषण और 1999 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 2001 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दूसरी तरफ मोहम्मद रफ़ी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी दूर रखा गया। उनके जिंदा रहते उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तो नहीं ही मिला। 1980 में उनकी मौत के बाद भी उनके लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का ऐलान नहीं किया गया। आपको बता दें कि अभिनेता पृथ्वीराज कपूर को 1971 में और विनोद खन्ना को 2017 में मरणोपरांत दादा साहेब पुरस्कार दिया गया था। सच यही है कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक की किसी सरकार ने मोहम्मद रफ़ी के साथ न्याय नहीं किया। भारत सरकार 1967 में उन्हें पद्मश्री का पुरस्कार देकर उन्हें भूल गई। अब जब मोहम्मद रफ़ी की मौत के 44 साल बाद उनके 100वें जन्मदिन पर PM नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद किया है, तो सबको लगता है कि बहुत जल्द मोहम्मद रफ़ी को भारत रत्न दिया जाएगा और उनके साथ अब तक हुए अन्याय को खत्म किया जाएगा। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पा